मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलबै सर्वाधार मंगलमय मंगल करनो बिनु बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाम महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसा। मंच पर विराजमान गुरुजन, उपस्थित धर्म प्रेम माता एवं बहनों, आप लोग शांति बनाए रखें और शांतचित्त होकर के श्रवण करें। विषय बहुत गंभीर है। उपनिषदकार कहते हैं, यदि शैल समं पापं विस्तृण बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचनम। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। कहते इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है जो आप पाप को नष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ वाल्मीकि एक दो व्यक्ति का नहीं, सुनने में आया हुआ है कि जनों वाले को मार करके 7 गाड़ी जनों जमा किया था, लेकिन उनका पाप कैसे नाश हो गया। राजा दशरथ को ले लीजिए, भगवान के अनन्य भक्त, जिनके कोख से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ, लेकिन राजा दशरथ जब युवराज थे उन्होंने मात्र एक व्यक्ति का हत्या किया था। ये कब की बात है, जब भगवान राम का वनगमन हुआ, मां सीते और भाई लखन का, तो राजा दशरथ मरणासन्न हो गए। तो माता कौशल्या को बुला करके भगवान राजा दशरथ कहते हैं, ये मेरे कर्मों का फल है। तो माता कौशल्या पूछती हैं कि ये कब की बात है जो अभी आप अपने कर्म फल भोग रहे हैं। तब राजा दशरथ कहते हैं, एक समय की कहानी है, जब मैं युवराज था और शिकार खेलने का मैं बहुत शौकीन था। एक दिन आधी रात को गए शिकार खेलने के लिए, नदी के किनारे और वृक्ष के ओंठ में जाके छिप गए। तब क्या हुआ, नेत्रहीन पितु मां का दुलारा, स्वार्थहीन पितु मां का दुलारा। ये कौन व्यक्ति था, ये श्रवण कुमार था।
तो वो श्रवण कुमार क्या करता है, अपनी माता पिता को तीर्थयाटन कराने के लिए ले जाता है। कई दिनों के बाद पहुंचा यबद के कानन में, कामुर कर भूमंडल पर हर्षित होता बन पावन में। अबदपुरी के जंगल में जाता है और वह जंगल में ही ठहरता है। अब तब क्या होता है सो सुनिए। फिर मात पिता को भोजन दे, अपने भी भोजन पाता है। फिर मात पिता को सेवा कर विश्राम पाने जाता है। आधी रात बीत जाती जब पितु प्यासा हो के बुलाते हैं, हे पुत्र पिलाओ जल थोड़ा, अब प्राण निकलते जाते हैं। पितु यासा पा पितु का प्यारा, जल पात्र उठा कर जाता है। होती है क्या अनहोनी, कहने में नहीं बन पाता है। श्रवण कुमार जैसे ही जल लाने के लिए सरजुग नदी किनारे जाता है, अघरा को जैसे सरजुग नदी में डुबाता है कि उससे भौं भौं की आवाज हो गई। राजा दशरथ वृक्ष ओंठ में छिपे हुए थे। राजा दशरथ के मन में हुआ लगता है कोई जानवर जल पीने के लिए नदी किनारे उतरा है। राजा दशरथ शब्द वेदी बाण जानता था। घरा से जैसे ही आवाज होती है कि उस शब्द पर बाण चला दिया। बाण आकर के श्रवण के सीने में लग गया। श्रवण तो धराशायी हो गया। श्रवण ने कहा, राम राम जग में किया किनारा है। मैंने जीवन में जो कुछ किया सब किनारे लग गया। राजा दशरथ जब राम राम की आवाज सुना, सोचने लगा कोई राम भक्त मारा गया। दौड़ का आता ही देखता ये तो श्रवण है। राजा दशरथ कहते हैं, जाओ जाओ श्रवण, जाओ श्रवण, रहेगा रहेगा नाम तुम्हारा। अरे जब तक चमके चांद सितारे, चमके काम तुम्हारा। श्रवण का नृप तुमने गजब किया, मेरे पितु को जल दे आओ। मेरे पितु को कहना अंतिम नमन मेरा, मेरे पितु के चरणों में रखाओ। अवधेश उठा मृत बालक को, अंधे अंधे डिग जाता है। अंधे ने कहा, मेरे लाल सुनो, क्यों देर हुई तुझे आने में। मैं बचा रहा ईश्वर की कृपा, ना प्राण अभी ती जाने में। उनका लाल तो काल के गाल में जा चुका है। राजा दशरथ जैसे ही घर आगे बढ़ाता है श्रवण के पिता की तरफ, श्रवण का पिता सोचने लगा, जब मेरा पुत्र होता तो अपने से जल पिलाता। इसका मतलब है यह कोई दूसरा आदमी है, मेरा श्रवण नहीं है। श्रवण के पिता ने कहा, तुम कौन हो? राजा दशरथ ने कहा, मैं श्रवण नहीं, मैं दशरथ हूं। कहा, दशरथ तू? मेरा पुत्र कहाँ है? तुम जो घरा लाए हो मेरे पुत्र को कहाँ छोड़ा? मेरे पुत्रों को तुमने क्या किया? सत सत बोलो।
नहीं तो मैं श्राप देके जला के राख कर दूंगा। राजा दशरथ ने कहा गुरु मैं शपथ खाता, धोखे से सरवन को हता, सोनते ही चीख मार गिरते हैं धरती पर, तीनों जन चिता पर जलते। कहते जाओ दशरथ जाओ दशरथ, जैसे पुत्र के वियोग में हम जाते, वैसे ही तुम पुत्र के वियोग में जाओगे 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 जाओगे। वही राजा दशरथ कहते हैं आज उसी का कर्म फल है कौशल्या। आज मैं पुत्र के वियोग में श्रवण की पिता की तरफ आज मैं भी तरफ तरफ करके प्राण को त्यागूंगा, और उसी तरह वह तरफ तरफ के प्राण को त्यागा। लेकिन भगवान राम ऐसे पापों से बचा नहीं सके। लेकिन आश्चर्य लग रहा है वाल्मीकि इतना आदमी का जो हत्या किया उसका पाप कैसे क्षय हो गया। इसका मतलब हुआ वाल्मीकि को नारद के द्वारा ध्यान जोग पकड़ा गया। एक है ध्यान और दूसरा है ध्यान योग। आप लोग रास्ते पर चलते हैं तो ध्यान से चलते, अगर ध्यान से नहीं चलेंगे तो रास्ता भटक जाएगा या किसी आदमी को ठोकर लग जाएगा। बच्चे लोग पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़ते, मास्टर साहब पढ़ाते हैं तो ध्यान से पढ़ाते, नहीं तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। पुजारी जी पूजा करने के लिए ठोकरबाड़ी मंदिर बाड़ी जाता है तो अभी ध्यान से पूजा करता है। एक आदमी जीवन में कभी जूता पहना ही नहीं था तो खगड़िया से जूता खरीद के लाया। सोचा कि पहले पहल जूता पहनूंगा, थोड़ा भगवान का पूजा कर लेना चाहिए। तो जूता लेकर के चला गया ठोकरबाड़ी। कितनों कीमती जूता रहे लेकिन भगवान के निकट नहीं जाएगा और मंदिर के बाहर ही खोलना पड़ेगा। ये व्यक्ति क्या किया, बाहर तो जूता रख दिया, अंदर गया पूजा करने के लिए, लेकिन ध्यान है जुतवे पर। अब भगवान के ऊपर जो फूल पान चढ़ाने लगा, सब फूल पान उठ के चला जाए जूता पर। अब सोचा गड़बड़ कैसे हो रहा है। जो पुजारी था वहां पर पुजारी से पुजारी जी गड़बड़ कैसे हो रहा, का क्या हो रहा है। अरे भगवान के ऊपर जो फूल पान चढ़ाते सब उठ के चला जाता है जूता पर। करे पूजा वक्त किसका ध्यान है, का जूता का, इसलिए उठ के चला जाता है जूता पर। ये भी ध्यान है, लेकिन कहते हैं ध्यान जोग करो। ध्यान में जोग करना पड़ेगा। अब जोग कहां करेंगे, सबसे मूल विषय। संत कबीर साहब कहते हैं काया महल में 9 दरवाजा, 10वीं में लगले के बार है जोगनिया जोगा के राखी। शरीर के अंदर में 10 दरवाजा है, 9 दरवाजा खुला हुआ है। ये दोनों आंख जो है ये भी दरवाजा है, दोनों कान भी दरवाजा है, नाक में 2 छिद्र है वह भी दरवाजा है, मुंह भी दरवाजा है, पेशाब द्वार भी दरवाजा है और पखाना द्वार भी दरवाजा है। यही 9 दरवाजा है। एक दरवाजा है जो गुप्त दरवाजा है, वह 10वीं दरवाजा है जो आंख के ऊपर है।
वेद में आया हुआ है ईरा तिचति वामेन पिंगला दक्षिणंचो त्योर मध्य परंग स्थान वेद सो वेदविद। इसको जो जानता है वह वेद को जानता है। 10वां द्वार के संबंध में संत कबीर साहब कहते हैं, सुमरन सुरत लगाए कर मुक्ते कचोन बोल, अरे बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल। अंदर में कहां पट लगा हुआ है? 10वां द्वार में पट लगा हुआ है। यहां पर जितने आदमी बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो दीक्षित नहीं होंगे, अधिकतर दीक्षित ही व्यक्ति होंगे। लेकिन आप जो दीक्षा लिए हुए हैं या दीक्षा दिया गया है, ये कौन चीज का दीक्षा है? ये कौन चीज का भजन भेद है? ये वैष्णव होने का नहीं। आपको जो दीक्षा मिली है यही 10वां द्वार को खोलने के लिए, 10वां द्वार खोलने के लिए। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि जो की क्रिया, मन को समेटने के लिए पहले पहल 2 क्रिया है, मानस जप, मानस ध्यान। ये दोनों क्रिया करके मन को समेटिए। अब मन को समेट करके आप बिंदु पर स्थिर कीजिए, उसी का नाम है दृष्टि जो की क्रिया। जैसे ही वहां पर समेट करके आप स्थिर करेंगे तब क्या होगा? संत कबीर साहब कहते हैं, नैनों की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिकदार के पिया को लिया रिझाए। कबीर कमल प्रकाश या होगा निर्मल सुर, अरे रैन अंधेरी मिट गई बाजे अनहद तू। जरा अंदर में प्रवेश कीजिए तब पता चलेगा। संतोषी साहब कहते, सुनिए तकीन जाइए जिनहार देखना, अपने में याप जलबे दिलदार देखना। पुतली में तिल है भरा राजकुल का कुल, इन परदेसिए के जरा पार देखना। आप कहाँ हैं? आप इस पार में हैं, जरा उस पार में जाके देखिए कैसा आपको खजाना मिलेगा। मूल है मस्तिष्क में सुन में गुप्त, पिए पहचाने न जाने जुगुत। अंदर में साधारण खजाना नहीं मिलेगा। जरा 10वां द्वार खोल करके आप देखिए तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम ध्यान कर ही नहीं पाते हैं, नहीं ध्यान कर पाते हैं। कितने आदमी हैं जो त्रिकाल संध्या कर पाते हैं, शाम सुबह स्थिति प्रार्थना कर पाते हैं, सत्संग में तो हजारों की भीड़ होती है, लेकिन ध्यान करने वक्त अधिकतर भीड़ नहीं रहती है। नहीं हो तो ध्यानाभ्यास में जाके देख लीजिए कितने आदमी ध्यानाभ्यास में भाग लेते हैं। बहुत कम ही भाग लेते हैं। वह व्यक्ति हैं कहते हैं कि हम बैठ नहीं पाते हैं। जब बैठेगा नहीं तब पाएगा कैसे? जब बैठे चूत तब निकले सूत। जब तक अंदर में आप मन को स्थिर नहीं करेंगे तो फिर कैसे आप पाएंगे? इसलिए संत लोग कहते हैं अंदर में जो अंधकार है उसको हटाना है। जब तक अंधकार को नहीं हटाइएगा यही पाप की नगरी है। एक बात मालूम है, 5 तत्व में एक तत्व है सुन। और सुन का क्या गुण है? काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार। इसका बासा कहाँ है? यही अंधकार में है, यही शून्य में है। जब तक आप अंधकार में रहेंगे तो 6 विकार में रहेंगे। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हैं, जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयवती परवल दिनेशा, अगुलुक जहां तहां लुकाने, अरे काम क्रोध कैरव सुख चाने। अरे महाराज जब तक आप प्रकाश में नहीं जाइएगा तो विकार से नहीं निकल पाइएगा। जब तक विकार से नहीं निकल पाइएगा तब तक आप पाप से नहीं निकल पाइएगा। यही 6 विकार जो है पाप कराती रहता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा?
ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान में जो करना पड़ेगा, और जो करने के लिए पहले आपको मानस जपना पड़ेगा। एक एक सत्संगी से जब मैं पूछता हूं आप दीक्षा लिए हुए हैं? हाँ बाबा दीक्षा तो लिए हुए हैं। तो मंत्र याद है? तो मंत्र याद नहीं है। जब मंत्र याद नहीं है तो आप क्या ध्यान कर पाइएगा? तब ध्यान नहीं कर पाइएगा। इसलिए मंत्र जब तक सिद्ध नहीं कीजिएगा अपने अंदर में, तब तक ये मन भस्म नहीं होगा। तो मन जपने का भी कला चाहिए, जपने की भी कला चाहिए। लोग क्या करते हैं, मात्र 2 मिनट 5 मिनट जो ध्यान करते हैं उसी वक्त एक आध बार मंत्र जपते। नहीं, मंत्र लगातार होना चाहिए और हरदम जाप करना चाहिए। जब तक हरदम जाप नहीं करेंगे तब तक आपका मन कमांड में नहीं आ पाएगा। जब तक मन ही मन नहीं जपेंगे तब तक आप सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संत लोग कहते हैं मानस जप जो है सबसे उत्तम जाप है। जैसे बाचिक जप है, बोल बोल कर भी आप जप सकते हैं। उपांशु जाप है, ये ठोर पटर को करके भी आप जाप कर सकते हैं। लेकिन सबसे उत्तम है मानस जप। मानस जप के बाद मानस ध्यान है। मानस ध्यान में इष्ट का ध्यान है, जो आपका इष्ट है उसका ध्यान करना है। तो आप प्रश्न करेंगे कि मानस ध्यान करने से क्या फायदा होगा? पूछिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से क्या कहते हैं? श्री गुरु पदनख मन गण ज्योति सुमरत दीप दृष्टि होती। पदनख का अर्थ है गुरु का रूप। जब तक गुरु का रूप का अपने अंदर में नहीं स्मरण करेंगे तो आपको दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी, दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी। इसके लिए मानस ध्यान करना भी आवश्यक है। शिवनारायण स्वामी कहते निहारो यारो गुरु मूर्ति को, गुरु मूर्ति सुरती बिचने खो तब उर हो तीन जोड़। मानस ध्यान करने से लाभ क्या मिलेगा? गुरु में जो गुण है सारा गुण आप में उतर जाएगा। जैसे एकलव्य को ले लीजिए, गए द्रोणाचार्य को गुरु करने के लिए। अब गुरु द्रोणाचार्य उसको शिष्य नहीं बनाए, लेकिन शिष्य तो नहीं बनाए। एकलव्य क्या किए, गुरु का पूरा रूप अपने अंदर में उतार लिया, जा करके तस्वीर बना ली, यानी मूर्ति बना ली। अब द्रोणाचार्य का ध्यान करके धनुष विद्या सीखने लगा। अब ऐसा विद्या सीखा, द्रोणाचार्य में जितना गुण था सब एकलव्य में उतर गया। अर्जुन का एक कुत्ता चलाया एकलव्य के पास, एकलव्य समझ गया ये अर्जुन का कुत्ता है। ऐसा बाण मारा कि कुत्ते के मुंह को जाम कर दिया। आज जब कुत्ता गया अर्जुन के पास, अर्जुन सोचने लगा ऐसा बाण हम नहीं सीखे हुए, ये तो कोई ऐसा सीखने वाला है कोई। इसका मतलब है गुरु द्रोणाचार्य किसी अन्य व्यक्ति को सिखाया हुआ है। एकमात्र गुरु के पास में ज्ञान है, दूसरा कौन उत्पन्न ले लिया। जाकर के द्रोणाचार्य से पूछते हैं गुरुदेव इस तरह की बात है, क्या मामला है? अब गुरु द्रोणाचार्य अब खोजने के लिए निकल पाए। और जैसे निकलते हैं देखते हैं एकलव्य के पास ऐसा ज्ञान है, तो जाकर के पूछते हैं कि आपके पास में ज्ञान कैसे चला है? कहा गुरुदेव आपके द्वारा हुआ है। कहा कहां पर? कहा अपने घर में। जाकर देखा तो गुरु द्रोणाचार्य का तस्वीर थी। कहा मैंने ध्यान करके आपका सारा गुण अपने में उतार लिया। अब देख लीजिए, अब जैसा का ध्यान करेंगे आप में वैसा गुण आएगा। महान पुरुषों का ध्यान करेंगे, महान पुरुष का गुण चलाएगा। ये दोनों क्रिया करने के बाद जब आप दृष्टि जो की क्रिया करेंगे, इसमें होगा क्या, अंदर में जो अंधकार है उसका छेदन होगा।
और उसका जब छेदन होगा तो आप अंधकार में नहीं रहेंगे, आप उठ करके प्रकाश में चले जाएंगे। जब जैसे ही आप प्रकाश में जाएंगे आपको दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। सूझहि रामचरित मणिमानी गुप्त प्रगट जो जी खानी। राम का चरित्र जो गुप्त पड़ा हुआ है आपको सब कुछ सूझने लग जाएगा, सब कुछ सूझने लग जाएगा। अगर यहाँ पे खगड़िया में है, अगर दिल्ली को देखना चाहेंगे तो यहीं से देख लेंगे। मैं गुरुदेव का सच्ची घटना सुना रहा हूं। पहले पुल नहीं था बरारी में, महादेवपुर घाट, तो वहां महादेवपुर घाट में भगवत सिंह का जहाज चलता था। तो जैसे ही जहाज पर चढ़े वहां पर पहले से एक पुलिस थी। अब मुझको जैसे देखा गुरुदेव का निंदा शिकायत करने लगा, कुछ से कुछ बोलने लगा। सोचा पुलिस से क्या मुंह लगाएंगे। जब उस पार हुए वहाँ कुप्पा घाट जाने के लिए मात्र वहां से टमटम ही एक सवारी थी। तो जैसे टमटम पर चढ़े वह पुलिस आकर के टमटम पर चढ़ गया और भर रास्ते गुरुदेव का निंदा शिकायत सुनाते गया। हम तिलका मांझी उतर करके कुप्पा घाट आ गए। पैर हाथ धो करके जब गुरु महाराज के समीप गए प्रणाम करने के लिए, अब गुरुदेव हमको कहते हैं जी जब हम पापी हैं, नरकी हैं, जब मरबो न करते हैं उन व्यक्ति को क्यों न कहा हम पर टमटम में चढ़ा देता, हम मर जाते। अब देख लीजिए ये रास्ते की घटना है। गुरुदेव कैसे जान गए, इसी का नाम है दिव्य दृष्टि। इसलिए संत लोग कहते हैं जब तक इस अंधकार को नहीं हटाएंगे तो प्रकाश में नहीं जाएंगे। जब प्रकाश में जब आप जाएंगे वहां आपको शब्द सुनाई पड़ेगा और शब्द सुनने के बाद आप परमात्मा के पास चले जाएंगे। जैसे ही परमात्मा के पास जाएंगे आपका पाप जल करके राख हो जाएगा, आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय।